देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन था, रे डायग्राम था, वो सब चीजें देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सी टॉपिक के ऊपर? कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तब आप लोगों को एक क्लियर आइडिया भी आ जाएंगे कि किस तरह की क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि साइन कन्वेंशन क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का आइडिया ये है कि सपोज इस तरह से ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये सेंटर है 0 आप बोल सकते हो। तो यहाँ से अगर राइट जाओगे तो यू हैव टू राइट प्लस, लेफ्ट आओगे तो माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस, ये आप जानते हो। अभी देखो साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मिरर है मिरर को यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर मैंने मिरर को यहाँ पे सेंटर पे रखा। कौन सी मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी देखना, तो इस कॉनकेव मिरर में ये जो पॉइंट है इसको हम पोल कह सकते हैं। अगर इसको राउंड ऐसे इमेजिन करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे एक सेंटर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे? फोकस होंगे। तो बेसिकली एक कॉनकेव मिरर है जहाँ पे ये सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये क्या है? फोकस। ओके, अभी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ, यानी आप f बोल सकते हो। और इस f को हम लोग मेजर करेंगे माइनस में। क्यों माइनस में करेंगे? क्योंकि हम लोग ऑलवेज पोल से मेजर करते हैं, तो फोकस को भी यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। पोल से फोकस की डिस्टेंस जो होंगे उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ यानी f, और इसको माइनस में लिखा क्योंकि हमने यहाँ से लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आओगे तो माइनस। तो ऑलवेज ये याद रखना कि हम लोग मेजर कहाँ से करेंगे? मिरर से, यानी मिरर की जो पोल है वहां से मेजर करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से रखना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसे हम कह सकते हैं r, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको भी हम लोग पोल से लेफ्ट साइड मेजर करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस लिखना होगा क्योंकि हम लोग सेंटर से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अभी लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम u लिखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम लोग पोल से यहाँ तक मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट तक, तो यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अगर फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे? हमने देखा था बिहाइंड द मिरर यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे। और ये इमेज कौन सी होंगे? वर्चुअल इमेज यानी डॉटेड इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल मतलब डॉटेड लाइन ड्रॉ करना होगा। सो पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे v, यानी इमेज डिस्टेंस। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे प्लस। क्यों? क्योंकि पोल से हमने राइट मेजर किया, तो राइट की तरफ जाने से प्लस लिखना होगा। तो u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v इज द इमेज डिस्टेंस। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये सेंटर है ना, तो सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस, नीचे की तरफ आओगे तो माइनस। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, लेंथ है, ये हाइट किसका है? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे HO, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, और इसे हम लिखेंगे प्लस में क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे हम लोग ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट ये प्लस में होंगे। फिर यहाँ पे भी ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। तो इस केस में क्या होंगे? ये भी प्लस में होंगे क्योंकि हमने ऊपर की तरफ मेजर किया। अभी एक सिचुएशन देखो, लेट्स कंसीडर ये एक मिरर है। ठीक है, ये कौन सी मिरर? कॉनकेव मिरर। तो इसमें ये सेंटर होंगे एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। तो अगर ये हमने देखा था कि अगर यहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे? इस जगह पे इन बिटवीन C एंड F फॉर्म होंगे इमेज। तो इस केस में जो इमेज की लेंथ लिखोगे यानी इमेज डिस्टेंस, तो उसे क्या लिखोगे? v, और इसे प्लस माइनस में लिखना होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे हम लिखेंगे माइनस में। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, इस हाइट को हम लोग HO कहा लेट्स से। तो HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखेंगे प्लस में क्योंकि यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे। फिर यहाँ पे ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। तो इसको हम लोग नीचे की तरफ मेजर करेंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे तो यू हैव टू राइट माइनस। तो बेसिकली इस बार हाइट ऑफ इमेज माइनस में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज प्लस में लिखा था क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ मेजर किया, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो नीचे की तरफ आएंगे तो वी हैव टू राइट माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में
अगर एक कॉन्वेक्स लेंस होंगे तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में भी हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका ये होंगे सेंटर एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल, फाइन। तो यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिन करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, लेफ्ट आएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस, ये जानते हो, ठीक है। तो इस केस में जो फोकल लेंथ होंगे यहाँ से यहाँ तक के फोकल लेंथ एफ, इसको मेजर करेंगे प्लस में, क्योंकि पोल से हम लोग मेजर करते हैं ऑलवेज, तो राइट जाएंगे तो प्लस। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी हम लोग प्लस में लिखेंगे। और यहाँ पे आपने देखा इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जो फोकल लेंथ है उसको माइनस में लिखा, क्योंकि हमने पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर किया। और यहाँ पे कॉन्वेक्स की केस में राइट की तरफ मेजर किया तो हमने प्लस लिखा। फिर अगर लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, इस जगह पे इन बिटवीन पी एंड एफ। कॉन्वेक्स की केस के लिए ऑलवेज इन बिटवीन पी एंड एफ ही इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये है एक वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज है डॉटेड लाइन में बनाया बिकॉज ये एक वर्चुअल इमेज है। तो कॉन्वेक्स की केस के लिए ऑलवेज क्या होंगे, इमेज वर्चुअल होंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और इसको भी हम लिखेंगे माइनस में, क्यों, क्योंकि हम लोग पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस यानी v, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में, नहीं किस में लिखेंगे, प्लस में। प्लस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि पोल से राइट की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इस केस में एक चीज देखना, और यहाँ पे भी मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इसमें जो कॉन्केव की केस है इसमें जो इमेज फॉर्म हुआ, ये जो पहला ये केस, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म हुआ दैट इज वर्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज क्या है, यहाँ पे इमेज है वर्चुअल, ओके। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी है थोड़ा सा, अच्छे से ध्यान से देखना। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म हुआ ये वर्चुअल हुआ, और इसमें जो इमेज डिस्टेंस है यानी जो फी है, फी को हमने किस में लिखा, प्लस में लिखा, ठीक है। और इस केस में जो इमेज है, इमेज मिरर की इन फ्रंट फॉर्म हुआ, ये इमेज है ना, तो मिरर के सामने फॉर्म हुआ। तो इस केस में जो इमेज होंगे इस इमेज को बोलेंगे हम लोग रियल इमेज, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग टच करके फील कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर एक स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन में ये इमेज दिखाई देगा, लेकिन इसमें बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है इमेज। जैसे घर पे जो मिरर देखते हो ना, प्लेन मिरर, उसमें बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसे हम लोग टच नहीं कर सकते। सो दैट इमेज इज ए वर्चुअल इमेज, और इस केस में भी ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और यहाँ पे जो फी की वैल्यू हम लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, और इस केस में जो फी की वैल्यू होंगे यानी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू होंगे उसे हम लिखेंगे माइनस में। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें भी देख सकते हो ये जो इमेज है वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ ये इमेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें हम लोग बोल सकते हैं जो इमेज होंगे ये इमेज वर्चुअल होंगे, ओके। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें जो इमेज डिस्टेंस होंगे यानी फी को हम लोग लिखेंगे इसमें प्लस में। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज डिकोड कर सकते हैं, जब भी इमेज वर्चुअल होंगे तब हम लोग लिखेंगे इमेज डिस्टेंस को प्लस में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि जो इमेज है इमेज वर्चुअल है, ऐसे हम लोगों को मेंशन करेंगे, और मिरर कौन सी है वो हम लोगों को नहीं बोलेंगे, तो बेसिकली इमेज वर्चुअल है बोलेंगे। तो उस केस में सपोज इमेज डिस्टेंस कुछ दे दिया क्वेश्चन में, लेट्स से इमेज के बारे में लिखा कि इमेज है वर्चुअल, ऐसे हमें बोला गया सपोज क्वेश्चन में, ओके। और बोला कि जो इमेज डिस्टेंस है कुछ, लेट्स से इमेज डिस्टेंस यानी फी की वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर। तो उस केस में आप क्या करोगे, इमेज डिस्टेंस के सामने यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस, नहीं क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है जब भी इमेज वर्चुअल होंगे, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स केस, तो उस केस में इमेज की जो साइन कन्वेंशन होंगे उसे हमें प्लस में लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज अगर रियल होंगे तो यहाँ पे रियल इमेज है, तो रियल इमेज होने से हमें माइनस लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको अगर बोला कि सपोज इमेज जो है इमेज रियल है, क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन करेंगे। फिर क्या बोलेंगे कि जो सपोज लेट्स से इमेज डिस्टेंस है उसे कहा 20 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा कह दिया, तो इसको हमें लिखना होगा माइनस में, क्योंकि रियल इमेज कब होंगे, मतलब रियल इमेज जब होंगे तो उस केस में हमें साइन कन्वेंशन माइनस यूज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्वेक्स की केस में रियल इमेज होंगे ही नहीं, और यहाँ पे रियल इमेज होंगे कब, जब
बियॉन्ड सी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर एच सी रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, सी पे ही फॉर्म होंगे, दैट इज अ रियल इमेज अगेन। तो इन बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो भी हमें रियल इमेज मिलेंगे, एफ पे भी रियल, लेकिन इन बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे तो जो इमेज होंगे दैट विल बी वर्चुअल, ठीक है। और कॉन्वेक्स की केस में ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से जो हमें समझ में आए उसको हम लोग यहाँ पे नोट करके रखते हैं, ठीक है। ये काम आएंगे आपको, आप लोग भी नोट करते जाना, ठीक है। तो अगर जो इमेज है वो इमेज रियल है तो उस केस में जो फी होंगे, फी को हमें लिखना होगा माइनस में, ठीक है। तो अगर इमेज वर्चुअल होंगे तो उस केस में क्या लिखना होगा, वर्चुअल, हाँ बोलो क्या लिखना होगा। तो उस केस में जो इमेज डिस्टेंस है फी को लिखना होगा प्लस में, ठीक है। तो इमेज वर्चुअल होने से प्लस में, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो तो दोनों केस में क्या होंगे, इमेज डिस्टेंस प्लस में लिखना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी जो मिरर फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। इसको मिरर है तो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। तो जो मिरर फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखते हैं मिरर फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे u क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। फिर जो मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन की हमें दो फॉर्मूला मिलेंगे। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -v/u, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अनदर इज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन की हमें दो फॉर्मूला मिला। तो अभी हम लोग मैग्निफिकेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसे भी समझ लेते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, ध्यान से देखना। कॉन्केव की केस में हमें मैग्निफिकेशन कब कब मिलेंगे, यानी जो इमेज है वो इमेज एनलार्ज्ड कब कब मिलेंगे उसको देख लेते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्केव की यहाँ पे देख लेते हैं। तो कॉन्केव की केस में एक ऐसा था डायग्राम है ना, ये है कॉन्केव मिरर। तो अगर ये सेंटर है एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, बिहाइंड यानी बियॉन्ड सी फॉर्म होंगे, और ये इमेज जो फॉर्म होंगे एनलार्ज्ड होंगे, ठीक है। और इस केस में मिरर के सामने फॉर्म हुआ इमेज, बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे इमेज के बारे में हम बोल सकते हैं इमेज इज रियल, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और जो इमेज है दैट इज उल्टा यानी इन्वर्टेड बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, इसको हम लिखेंगे माइनस में। और जो इमेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इस इमेज डिस्टेंस को v बोलेंगे और इसको भी हम लोग माइनस में लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉन्केव की केस में क्या मिलेंगे, कॉन्केव मिरर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे इन बिटवीन एफ एंड पी तो उस केस में हमें एक इमेज मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर डॉटेड इमेज यानी वर्चुअल इमेज मिलेंगे। और इस केस में भी क्या होंगे, मैग्नीफाइड होंगे, ठीक है, यानी जो इमेज होंगे दैट विल बी एनलार्ज्ड। ओके, तो इसमें हम कह सकते हैं इमेज के बारे में कि ये जो इमेज होंगे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज इमेज डिस्टेंस, और इसको हम लोग लिखेंगे प्लस में। और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इसको हम लिखेंगे माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने राइट में मेजर किया, बिकॉज ऑफ दैट v को हमने प्लस में लिखा, ठीक है, इजी है। फिर यहाँ पे इमेज के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज के बारे में हम लोग लिख सकते हैं दिस इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज व्हिच इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। क्लियर है। और यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है v, उसको हमने मेजर किया किसमें, प्लस में। और यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है v, इसको हमने मेजर किया माइनस में। क्लियर है यहाँ तक। तो इस केस में अगर आप मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला लगाओगे तो हमें क्या मिलेंगे, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू लेट्स से 20 और जो v की वैल्यू है उसको 40 मान लिया। तो उस केस में हम u की वैल्यू हमने 20 लिया और v की वैल्यू कितना लिया, 40 ले, ऐसा हमने लिया जस्ट। देखो, तो इसमें जो u होंगे उसको माइनस में लिखना होगा और v को भी माइनस में लिखना होगा। तो यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला लगाओगे सो वी कैन राइट -v/u, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो -v/u लिखा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं v की वैल्यू दैट इज -40 एंड नीचे के लिखेंगे -20 u की वैल्यू। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे एक माइनस रह जाएंगे और 2 आएंगे आंसर। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन कितना आया, 2 आया, ठीक है। और इसमें भी देख लेते हैं, लेट्स कंसीडर यहाँ पे जो u है, u की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू लेट्स से 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने 10 मान लिया। v की वैल्यू हमें कुछ मिला, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट्स से 20 सेंटीमीटर, ऐसे मान लिया अभी। ओके, अभी देखो यहाँ पे u को हम लिखेंगे माइनस में एंड v को हम लिखेंगे
यहाँ पे प्लस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से राइट साइड मेजर करेंगे तो ये प्लस में होंगे। सो इस केस में जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला होंगे उसको हम लिखेंगे माइनस v बाई यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो माइनस v का वैल्यू कितना है, दैट इज 20, एंड u का वैल्यू कितना है, -10। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, सो वी कैन फाइंड m एज पॉजिटिव 2। ओके, तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन कि इस केस में हमें m की वैल्यू किस में मिला, माइनस में, और यहाँ पे m की वैल्यू किस में मिला, प्लस में। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर माइनस में मिलेंगे तो जो इमेज होंगे वो इमेज रियल होंगे, ठीक है। अगर प्लस में मिलेंगे तो इमेज क्या होंगे, वर्चुअल होंगे इस केस के लिए, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स की केस के लिए क्या होंगे, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस केस में अगर ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे, ये फोकस है, एंड दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर, तो इमेज इन बिटवीन पी एंड एफ फॉर्म होंगे, ठीक है। और जो ये इमेज होंगे डॉटेड ड्रॉ करना होगा, क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। तो इस केस में आप बोल सकते हो जो इमेज है दैट इज वर्चुअल। ओके, तो फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होंगे v, इसको हम लिखेंगे प्लस में। मालूम है क्यों, क्योंकि पोल से हम लोग राइट की तरफ मेजर करेंगे, तो हम बोल सकते हैं जो इमेज डिस्टेंस होंगे उसे प्लस में लिखना होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें अगर हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें तो लेट्स से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ v, ठीक है। तो इस v को हमने मान लिया सपोज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे इसको लिखना होगा प्लस में, और जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम u लिखेंगे, और इसको हम लोग लेट्स कंसीडर, इसको कुछ मान लिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं माइनस में। ओके, तो u को हमने यहाँ पे माइनस में लिखा, क्लियर है। फिर इस केस में जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला होंगे दैट इज माइनस v बाई यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस v मतलब कितना है, +10, और u मतलब कितना है, -20। सो इस केस में हमें आंसर कितना मिलेंगे, दैट इज यहाँ पे हाफ मिलेंगे ना, यानी 0.5 मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन हुआ ही नहीं कुछ, मतलब जो इमेज है दैट इज डिमिनिश्ड, स्मॉल हुआ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और ये आंसर आएंगे प्लस में। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना है, 0.5 यानी हाफ, और वो भी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब भी, और इस केस में देखो जो इमेज है ये क्या है, वर्चुअल है ना। तो इस केस में इमेज है वर्चुअल एंड v की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और इस केस में भी इमेज किस में है, इसमें वर्चुअल है इमेज, और v क्या है, पॉजिटिव में है। और इसमें क्या है, इमेज रियल है लेकिन जो v है ये माइनस है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे इमेज वर्चुअल है, यहाँ पे भी इमेज वर्चुअल है, और जो v है पॉजिटिव, यहाँ पे भी v पॉजिटिव है, ठीक है। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन आया वो प्लस में आया, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं जब भी इमेज वर्चुअल होंगे, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर इमेज वर्चुअल आएंगे तो हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन को प्लस में। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो मैग्निफिकेशन है उसको प्लस में दे देंगे। सपोज मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2 दे दिया, तो वहां से आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो जो इमेज होंगे वो वर्चुअल होंगे, ठीक है। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन माइनस में है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं इमेज रियल होंगे, क्लियर है। और ये केस कब होंगे, जब कॉनकेव मिरर होंगे, क्योंकि इसमें तो जो कॉन्वेक्स की केस है उसमें रियल इमेज होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि ऑलवेज कॉन्वेक्स की केस में जो इमेज फॉर्म होंगे बिहाइंड द मिरर फॉर्म होंगे इन बिटवीन पी एंड एफ, क्लियर है। सो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे कर दूं अभी। ओके, सो हमने पहले ये कंक्लूड किया, फिर अभी जो नेक्स्ट है दैट इज मैग्निफिकेशन के लिए, अगर इमेज रियल होंगे, ठीक है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो उस केस में हमें लिखना होगा v नेगेटिव, ठीक है। तो उस केस में v क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे, और जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में ही होंगे, ठीक है। तो ये हमें मिला। फिर v नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर इमेज वर्चुअल होंगे, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों केस के लिए वर्चुअल होंगे, तो उस केस में जो v की वैल्यू होंगे, v की वैल्यू क्या होंगे, वर्चुअल के केस में v की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे भी v की वैल्यू पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे वर्चुअल के केस में v की वैल्यू पॉजिटिव होंगे। सो उस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट की मदद से एक माइंड मैप ड्रॉ कर लेते हैं, तब याद रखने में आसानी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखना इसे, ठीक है। तो जो इमेज है, अगर हम इमेज, ठीक है, तो अगर जो ये इमेज अगर रियल होंगे,
अगर इमेज रियल होंगे तो क्या होंगे, अगर इमेज वर्चुअल होंगे तो क्या होंगे। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। ओके, तो अगर इमेज रियल होंगे तो इमेज डिस्टेंस यानी फी की वैल्यू किस में होंगे, नेगेटिव में होंगे। अगर इमेज वर्चुअल होंगे फी की वैल्यू प्लस में होंगे। ठीक है, तो अगर वर्चुअल होंगे तो फी की वैल्यू किस में होंगे, प्लस में होंगे। फिर जो मैग्निफिकेशन होंगे, अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में। ओके, और इस केस में जो मैग्निफिकेशन होंगे उसको लिखना होगा पॉजिटिव में। ठीक है, अभी भी देखा हमने, जब इमेज वर्चुअल होंगे मैग्निफिकेशन प्लस में होंगे। और एक चीज, इस केस में ये जो था केस कौन सी था, कॉन्वेक्स केस था, और यहाँ पे कॉन्वेक्स की केस में क्या होंगे, ऑलवेज मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट होंगे ऑब्जेक्ट से छोटा होंगे इमेज। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स की केस में इमेज ऑलवेज डिमिनिश्ड होंगे यानी स्मॉल इन साइज होंगे। तो यहां से आप लोग कंक्लूड कर सकते हो, अगर जो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 होंगे, यहां पे लिख देते हैं, तो उस केस में हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन लेस देन 1, तो उस केस में हम बोल सकते हैं ये कौन सी मिरर होंगे, कॉन्वेक्स मिरर होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर। और एक चीज साथ में देख लो, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और साथ में अगर रियल इमेज है, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और साथ में रियल इमेज है तो क्या होंगे, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है लेकिन जो अब इमेज है दैट इज वर्चुअल, तो उस केस में क्या होंगे, ध्यान से देखना। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मीनिंग क्या है कि जो इमेज होंगे दैट विल बी स्मॉलर। ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होंगे। तो कॉन्वेक्स की केस के लिए आप बोल सकते हो, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स मिरर है। अगर वर्चुअल इमेज होंगे, ठीक है, अगर वर्चुअल होंगे तो आप बोलोगे कि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो फिर रियल इमेज होंगे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब होंगे, जैसे कि कॉन्केव की केस में ये हमने देखा था कि अगर यहाँ पे ये सेंटर है, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो इमेज फॉर्म होंगे यहाँ पे एंड दैट इज स्मॉल इमेज, स्मॉलर साइज होंगे यानी डिमिनिश्ड इमेज होंगे। तो आप बोल सकते हो इस केस में जो मैग्निफिकेशन हुआ ये लेस देन 1 हुआ। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इमेज की जो हाइट है वो छोटा है, तो बेसिकली यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 और जो ये इमेज है ये रियल इमेज है। ठीक है, तो उस केस में आप बोलोगे ये कॉन्केव केस होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स केस में हमें रियल इमेज मिलेंगे ही नहीं। फिर अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ, कब कब हो सकते हैं ग्रेटर देन 1, यानी मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट से इमेज बड़े होंगे। तो कब कब होंगे, जब अब ऑब्जेक्ट को रखोगे इन बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखा तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, बियॉन्ड सी, यहाँ पे एक मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होंगे और यहाँ पे एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होंगे। ठीक है, और जो ये इमेज होंगे रियल इमेज होंगे, है ना, तो आप बोलोगे रियल इमेज। तो उस केस में ये मिरर कौन से होंगे, कॉन्केव मिरर होंगे ऑलवेज। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स की केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होंगे तो उस केस में कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकता। तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होना, इसका मतलब आप बोलोगे कॉन्केव केस होंगे ऑलवेज। तो कॉन्केव केस होने से रियल इमेज फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग और एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर रियल इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, तो अगर रियल इमेज फॉर्म होंगे तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो रियल इमेज के लिए 2 केसेस कि रियल इमेज होंगे तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होना ही होगा। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ रियल इमेज की केस के लिए, और अगर रियल इमेज की केस के लिए मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ रियल इमेज की केस के लिए, तो रियल इमेज केस और मैग्निफिकेशन लेस देन 1, यहाँ पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। तो उस केस में क्या होंगे, रियल इमेज है ना, तो मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 होंगे तो हम बोलेंगे जो मिरर है दैट इज ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 एंड रियल, तो आप बोलोगे कॉन्केव मिरर। क्लियर है यहाँ तक। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होंगे, रियल होंगे, है ना, ग्रेटर देन 1 एंड रियल है, तो उस केस में भी क्या होंगे, कॉन्केव होंगे। ठीक है, तो उस केस में भी कॉन्केव आप बोल सकते हो।
क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, वर्चुअल है, ठीक है, तो वर्चुअल है, तो वर्चुअल की केस में अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या लिखोगे आप, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड वर्चुअल कब होंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, ठीक है, यहाँ पे रखोगे इन बिटवीन एफ एंड पी, तो उस केस में यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे डॉटेड यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इस केस में आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन हुआ यानी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, दैट इज एनलार्ज्ड इमेज, ओके। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म हुआ दैट इज वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज है, और जो मैग्निफिकेशन है दैट इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 एंड द इमेज इज वर्चुअल, तो उस केस में कौन सी मिरर होंगे, दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर होंगे। क्यों कॉनकेव होंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकता, कॉन्वेक्स की केस में मैग्निफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1 होंगे, ठीक है, यानी जो इमेज होंगे कॉन्वेक्स की केस में वो ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट की साइज होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होंगे और वर्चुअल होंगे तो उस केस में मिरर कौन से होंगे, कॉनकेव मिरर होंगे। फिर अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ यानी आप बोल सकते हो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से छोटा होंगे इमेज, है ना, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1, और जो इमेज है अगर वर्चुअल हुआ तो ये कॉन्वेक्स केस होंगे, तो आप बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। तो इस माइंड मैप को, इस फ्लो सेट को आप लोग अच्छे से याद रखना। तब याद रखना क्या है, जो कॉन्सेप्ट है उससे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये मैं रत्ता मार के रखा है, ऐसा नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी अभी समझा हमने उसी में से इसको हमने फॉर्म किया, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट से आप लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो इजी है, ठीक है। अभी देखो इस फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पहला क्वेश्चन है उसको एक बार आप लोग खुद कोशिश कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया ना, तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोग खुद कोशिश करो एक बार और आंसर बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ओके। तो कैंडल फ्लेम की जो डिस्टेंस है कितना है, 30 सेंटीमीटर। कैंडल फ्लेम मतलब यहाँ पे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, ओके। जो 30 सेंटीमीटर है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप लिखोगे U इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर, ओके। फिर आप बोल सकते हो क्या दिया यहाँ पे कि फ्रॉम ए मिरर इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन placed in front of the mirror, okay, at a distance of 60 centimeter from its pole। तो जो इमेज डिस्टेंस होंगे दैट इज 60 सेंटीमीटर, ओके, पोल से जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, तो मिरर कौन सी होंगे, मिरर की नेचर क्या है, यानी कॉन्वेक्स होंगे या कॉनकेव होंगे वो पूछा हमें। फिर क्या बोला, ये क्या होंगे पूछा ना। फिर हमें बोला फाइंड इट्स फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है वो पूछा। फिर क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, ओके। तो फिर फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, तो इमेज की हाइट यानी HI की वैल्यू कितना है वो पूछा। फिर हमें क्या बोला, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ये भी हमें साथ में पूछा, ठीक है, इन्वर्टेड। तो इतना सा इंफॉर्मेशन देकर रखा और जो हमें पूछे ये कौन सी होंगे ये पूछा, क्लियर है। तो अभी देखो जो मिरर होंगे, मिरर ये ऑब्वियसली ये कौन सी मिरर होंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्यों कॉनकेव मिरर होंगे, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या पूछा, फोकल लेंथ पूछा है ना। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आप लोगों के पास जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है फॉर्मूला। सो यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो, f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अभी v का वैल्यू एंड u का वैल्यू प्लस में लिखोगे या माइनस में लिखोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको बोला एक मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही फॉर्म हुआ। तो इस टाइप का केस कब होंगे, कॉन्वेक्स की केस में क्या होता है, ऑलवेज कॉन्वेक्स की केस में ऑलवेज ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे, है ना। तो यहाँ पे इमेज ऑलवेज यहाँ पे फॉर्म होंगे, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होंगे कॉन्वेक्स की केस में। तो ऑलवेज कॉन्वेक्स की केस में अगर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होंगे इमेज, तो इस केस में हमें क्या बोला कि जो इमेज है दैट इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो कौन सी केस बनेंगे, कॉनकेव केस, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने यहाँ पे लेट्स से फोकस है, तो कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा और जो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की जो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे फोकस अभी छोड़ देते हैं इसको, तो लेट्स कंसीडर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज u, और u का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, और इसको अभी हम लोग लिखेंगे माइनस में। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलवेज पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे तो माइनस में होंगे। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म हुआ, इमेज की डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, और जो इमेज है मिरर के सामने फॉर्म होंगे, है ना, तो मिरर के सामने होंगे तो रियल इमेज, और हमें मालूम है रे डायग्राम एंड जो इमेज फॉर्मेशन देखा था वहां पे क्या था कि इमेज ऑलवेज उल्टा यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है। और जो इमेज की लेंथ होंगे दैट इज इमेज लेंथ यानी इमेज डिस्टेंस दैट फी इज गिवन एज 60 सेंटीमीटर, और इसको भी हम लिखेंगे माइनस में। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे दैट इज माइनस, और इमेज डिस्टेंस को भी हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो फिर इस केस में जो फी है, फी का वैल्यू क्या लिखेंगे -60 एंड यू का वैल्यू लिखेंगे -30। ओके, सो यहाँ से आप लिख सकते हो, एक काम करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/60 फिर प्लस 1/30, तो हमने माइनस को डायरेक्टली कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से एलसीएम आप लिख सकते हो 60 एंड एक माइनस तो होंगे यहाँ पे, है ना, तो फिर आप लिख सकते हो दिस इज 1 प्लस यहाँ पे 2, तो आप बेसिकली -3 डिवाइड बाई 60 लिख सकते हो। 3 1 जा 3, 3 20 जा 60। तो 1/f का वैल्यू कितना है? 1/f का वैल्यू है -1/20, सो यहाँ से हम f की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? -20। ओके, तो ये था कौन सी केस? कॉनकेव केस। तो कॉनकेव केस में अगर सपोज ये फोकल लेंथ हुआ, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का कब सिचुएशन बनेंगे जब मतलब यहाँ पे फोकस होंगे, यहाँ पे सेंटर होंगे, इन बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज फोकल लेंथ, और इसको माइनस में लिखना होगा क्योंकि हम लोग पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है? -20 सेंटीमीटर, यानी जो मिरर होंगे दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमें कितना मिला? -20 सेंटीमीटर। ओके, इतना सा है। फिर हमें बोला कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है दैट इज दिस मच 2.4 सेंटीमीटर, और इमेज की हाइट कितना होंगे वो निकालने दिया। देखो ऑब्जेक्ट की हाइट यानी ये है ना, तो इसको हम लिखेंगे प्लस में क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ मेजर किया, और इमेज की हाइट माइनस में होना चाहिए, है ना। तो अभी क्वेश्चन में सोल्व करके देखते हैं कि इमेज की हाइट माइनस में आती है कि नहीं, ठीक है, आना तो चाहिए क्योंकि ये उल्टा है, यानी हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने से कार्टेशियन कोड में माइनस, तो बेसिकली इमेज की हाइट माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आते हैं कि नहीं माइनस में। ओके, ध्यान से देखना। तो इस केस में हम लिख सकते हैं जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला दो था, है ना, m इज इक्वल टू -v/u, अनदर फॉर्मूला वाज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ से आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपके पास अभी v है एंड u भी है, ठीक है। तो v का वैल्यू -60, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -60, एंड u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू है दैट इज -30। ओके, मैग्निफिकेशन u का वैल्यू यहाँ पे -30, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे तो बेसिकली आपको मिलेंगे -2। तो अभी ध्यान से देखो, इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू आया -2, जो ये माइनस है ये क्या समझाएंगे, और जो ये 2 है वो क्या समझाएंगे? 2 ये समझाएंगे कि जो इमेज होंगे, इमेज विल बी 2 टाइम्स बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ये समझाएंगे ये 2, और माइनस क्या समझाएंगे? माइनस समझाएंगे कि ये इमेज रियल इमेज है, और जो केस है दैट इज अ कॉनकेव केस, ठीक है। तो माइनस समझाएंगे रियल इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो मैग्निफिकेशन के केस में अगर मैग्निफिकेशन माइनस में हुआ तो हम बोलेंगे रियल केस, ठीक है। तो और बोल सकते हैं साथ में कॉनकेव केस होंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन रियल होंगे कब? जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आएंगे तो रियल इमेज हुआ, और जो केस होंगे दैट इज अ कॉनकेव केस। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अगर पॉजिटिव होता है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो हम लिख सकते थे कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स। तो उसमें भी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन? अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ तो कॉनकेव, अगर लेस देन 1 हुआ तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स केस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? फिर हम और एक चीज हमें फाइंड आउट करें, क्या फाइंड? यस, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कितना मिला? -2 मिला, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देकर रखा? दैट इज 2.4, और इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2.4 लिख लेते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज 4.8
एंड यहाँ पे एक माइनस लगाना होगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आया, 4.8 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डबल आया। तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन हुआ 2 टाइम्स हुआ। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज -4.8 जो आया यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज -4.8। तो माइनस साइन क्या समझाएंगे कि जो इमेज होंगे वो उल्टा होंगे, और जो 4.8 है तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, लेंथ है, इसको आप बोलोगे 4.8, और माइनस में आना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे माइनस में आ गए, तो माइनस समझेंगे कि ये रियल इमेज होंगे और उल्टा होंगे। क्लियर है यहाँ तक। और जो लास्ट पॉइंट पूछा दैट इज इरेक्ट होंगे इन्वर्टेड, तो आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होंगे। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो हाइट माइनस में है, हाइट माइनस में आना मतलब उल्टा होंगे, ठीक है, क्लियर है, इजी है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करके रखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ +2 विथ ए कॉन्केव मिरर, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ध्यान से देखना। तो हमें क्या बोला, टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ +2 विथ ए कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर बोला गया, और जो मैग्निफिकेशन है दैट इज +2, ठीक है। तो प्लस मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ तो कॉन्केव होंगे, तो इस केस में कॉन्केव बोला, यानी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन 2 मतलब ग्रेटर देन 1 है, क्लियर है। फिर बोला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, सो जो आर की वैल्यू है दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो अगर ये कॉन्केव मिरर हुआ तो इस केस में आर किधर होंगे, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज आर, तो इस आर को आप लिखोगे माइनस में, क्यों, क्योंकि हम पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसको -60 सेंटीमीटर लिखोगे। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू कितना होंगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होंगे, क्योंकि हम लोग मिरर के सामने रखेंगे, और कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव केस हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव में होंगे, क्लियर है। फिर इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू कितना है, -v/u, इसे आप लिख सकते हो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2 देकर रखा है, इज इक्वल टू -v/u लिख सकते हो। सो फ्रॉम हियर आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू -2u, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे r से हम लोग जो f है f को लिख सकते हैं, f इज नथिंग बट r की आधा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ये f है ना फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ r की आधा होंगे, ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हो 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30, ओके। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितना आया, -30। तो यहाँ पे फोकल लेंथ की जगह पे हम लिख सकते हैं -30 एंड देन इज इक्वल टू, यहाँ पे v है ना, तो v की जगह पे -2u लिख सकते हैं, ठीक है। अभी अभी मिला है, प्लस यहाँ पे u को u ही रख देते हैं अभी, ठीक है। और u की वैल्यू माइनस में आना चाहिए, आते हैं कि नहीं देखते हैं, ओके। तो इस केस में हमने क्या लिखा, u की वैल्यू सिर्फ u लिखा, और यहाँ पे माइनस नहीं लगाना u की, ठीक है, माइनस अपने आप बाद में आएंगे, ओके। तो यहाँ से हम लोग जब इसको एलसीएम लेंगे वी कैन राइट 1/-30 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम विल बी 2u, ठीक है। तो इस माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1/u - 1/2u भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2u विल बी द एलसीएम, सो u इंटू 2, तो यहाँ पे 2 होंगे, देन आप लिख सकते हो माइनस यहाँ पे 1, ठीक है। तो बेसिकली आंसर कितने होंगे इसका, 2 - 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 2u, और यहाँ पे क्या है -30, ओके, इस तरह से है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u इधर आएंगे, है ना, तो या तो अपसाइड डाउन कर दो, फ्लिप कर दो, तो 2u विल बी इक्वल टू -30। फ्रॉम हियर यू कैन से u विल बी इक्वल टू 2 से डिवाइड करो इसको, तो इट विल बिकम -15, ओके। सो u का वैल्यू माइनस में आना चाहिए था, आ गया, और u का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है दैट इज 30, है ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो v का वैल्यू यहाँ पे कुछ देख के नहीं रखा, लेकिन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से कि v इज इक्वल टू -2 है ना, तो v इज इक्वल टू -2u, तो -2 इंटू u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 15, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो दैट इज 30। तो यहाँ पे v का वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब आप समझोगे कि v जो होंगे इमेज होंगे दैट विल बी वर्चुअल इमेज, ठीक है। यानी आप बोलोगे कि यहाँ पे बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, देखो इजी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि v की वैल्यू प्लस में आना, v की वैल्यू प्लस में आना, यानी आप बोल सकते हो जो मिरर होंगे वो कॉन्केव मिरर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू प्लस में है
और मिरर भी मेंशन किया गया क्वेश्चन में, दैट इज ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो v के वैल्यू प्लस में आना मतलब जो इमेज होंगे दैट विल बी ए वर्चुअल इमेज। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क करना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूछा गया था 2024 में, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।